त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, जैसे कि गुलाब जामुन हो गया, बर्फ़ी हो गया या फिर मावा की मिठाई। वैसे ही एक मिठाई होती है जिसे हम कहते हैं बालूशाही। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बालूशाही की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 500 ग्राम, मतलब आधा किलो ले लिया है मैदा, और उसमें मैंने ये जो बारीक पिसा हुआ है ना, वो सौंफ और थोड़ी सी हरी इलायची मैंने बारीक पीस ली थी और वो डाली है। तो यहाँ आधा किलो मैदे के लिए मैंने लगभग 150 ml, मतलब 150 ग्राम घी ले लिया है, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके मोम दे देंगे। फेस्टिवल का सीज़न आते ही मिठाइयों की भरमार लग जाती है, हलवाई के यहाँ बहुत अच्छी लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन कैसा होता है ना कि बाहर की मिठाइयों में थोड़ा तो मिलावट रहता ही है ना। तो हम घर पे अच्छी मिठाइयाँ बना सकते हैं, तो हम बाहर से क्यों खरीदें। तो हम आज घर पे ही बना रहे हैं मिठाई, इसलिए सारी दिवाली की मिठाई हम घर पे बनाएंगे, हमें बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए घी को मैंने अच्छे से मोम दे दिया है। तो मोम देने के बाद ये देखिए इसके बॉल्स बनने चालू हो गए हैं। तो इस तरह से जब ये बॉल बनने चालू हो जाए मैदे में ना, तो समझ लेने का कि मोम देखिए अच्छे से तैयार हो गया है हमारा आटा। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डो बनाना चालू करेंगे। पर ये बालूशाही का डो कैसा रहता है ना, हम इसको आटे के जैसा गूंथते नहीं हैं, इसको हम जस्ट एक सा करके रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने गर्म पानी लिया है। तो गर्म पानी से मैं एकदम थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते हुए सारे मैदे को सिर्फ एक सा कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। हम इसे आटे जैसा अगर गूंथ देंगे ना, तो हम जब ये बालूशाही बनाएंगे तो उसमें वो लेयर्स नहीं आते हैं बालूशाही वाले। तो इसीलिए हम सिर्फ इसको एक सा करके ले रहे हैं, इसको गूंथना नहीं है। ये देखिए इसको इस तरह से एक सा करना है। तो मैंने लगभग इसमें सिर्फ 3 to 4 टेबलस्पून ही पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है। तो घी के मोम से ही अच्छे से तैयार हो गया था। ये देखिए कितना बिखरा बिखरा सा आटा है, पर इसी तरह से हम इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम बालूशाही के लिए यहाँ पे चाशनी बनाना चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप शक्कर ले लिया, उसको एक कढ़ाई में डाल दिया, और जिस बर्तन से हम शक्कर लेंगे ना, मतलब जिस बाउल से मैंने शक्कर लिया है 2 बाउल, उसी बाउल से उसका आधा हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसका चाशनी का रेशो ऐसे ही रहता है, आधा या फिर 1.5 गुना ही पानी डाल सकते हैं। जितना शक्कर लिया उतना पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बाउल शक्कर ले लिया, तो उसमें मैंने 1.5 बाउल पानी डाल दिया है। और ये शक्कर को देखिए अच्छे से मेल्ट होने तक चलाते रहना है। और ये जब चाशनी अच्छे से पकने लगती है ना, तो इसमें मैंने 2 से 3 हरी इलायची तोड़ के ऐसे ही डाल दी है, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसी तरह से लो फ्लेम पे हमें बालूशाही की चाशनी बना के तैयार करनी रहती है। और ये चाशनी सिर्फ एक तार की, मतलब जब हम हाथ में ऐसे लेते हैं ना, जैसे थोड़ी सी चिपकने लगे तभी बंद करनी रहती है। इस बालूशाही के लिए हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए रहती है, नहीं तो कैसा होगा कि जब हम बालूशाही इसमें डालेंगे ना, तो वो पूरा शक्कर जमा हो जाएगा उसके ऊपर, मतलब पूरे शक्कर की लेयर आ जाती है। तो इसलिए हमें सिर्फ एक हल्की सी तार आए तभी हमें चाशनी को बंद कर देना है। तो अब देखिए ये 10 मिनट्स होने के बाद ये मैदे को मैं किस तरह से मसल के ले रही हूँ हाथ से। इसी तरह उंगलियों की हेल्प से ही एक सा कर लेना है पूरे मैदे को, हमें आटे के ढोके जैसा मरना नहीं रहता है। तो ये देखिए कितना अंदर से लेयर आ गए हैं, देख रहे हैं आप। बालूशाही के लिए अंदर से ऐसी ही लेयर आई हुई रहनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा आटे के जैसा अगर मसल के इसको तैयार करेंगे ना, तो फिर बालूशाही वाला मज़ा नहीं रह जाता है इसमें। तो ये देखिए सब मैंने सिर्फ उंगलियों से एक सा कर लिया है। आटा जैसे बिखरा हुआ है वैसे ही रखना है। तो इसे मैं एक सा कर लूँगी और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कर लूँगी। इस तरह से अगर आप भी बालूशाही घर पे बनाएंगे ना, तो हलवाई से भी ज़्यादा टेस्ट आपके घर के बालूशाही में आएगा। तो हमें बाहर के बालूशाही की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम घर पे ही बालूशाही बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बालूशाही के सारे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। देखिए किस तरह से मैं उसको शेप दे रही हूँ, और आप देख रहे हैं कितना ही अच्छा लेयर आया है इसमें बालूशाही। सेम इसी तरह से हमें सारे बालूशाही बना के तैयार करने हैं। तो देख रहे हैं आप, इसको हाथों की सहायता से हमें हल्का सा गोल कर लेना है, और इसके बीच में थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो एकदम बालूशाही का एक्चुअल शेप आता है। देखिए साइड साइड में से फ्लावर्स के जैसे जो लेयर आए हैं ना, जब हम इसे तेल में तलेंगे तो ये बहुत ही अच्छे खिल के लेयर आ जाएंगे। तो एकदम ये है ना एक्चुअल बालूशाही। तो इसी तरह से हम घर पे स्वीट बना सकते हैं, तो हम बाहर की मिलावटी स्वीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो मैंने आपको रेशो बताया है इसमें, मतलब मैंने टोटल आधा किलो इसमें ले लिया था मैदा, जिसमें मैंने 150 ml ले लिया है घी। और आधा किलो मैदे के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम मैंने इसमें शक्कर ली है, जो चाशनी बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था पहले से गर्म होने के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा आटे का बॉल डाल के चेक किया कि गर्म हुआ है क्या। तो हमें एकदम, मतलब बोलते हैं ना, हल्का गर्म ऑयल रहता है ना, उसी में हमें बालूशाही डालनी है तलने के लिए। क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर हम बालूशाही या फिर तेल बहुत गर्म है और उसमें डाल देंगे ना, तो ये ऊपर से अच्छा कलर, मतलब ऊपर से कलर तो आ जाएगा, लेकिन अंदर से पका हुआ नहीं रहता है। तो इसी तरह से हमें बालूशाही तैयार करनी है ना, मतलब हम एकदम लो फ्लेम पे इसको अच्छे से तल लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसमें इसको पकने के लिए।
इस पॉइंट पे हमें थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम फ्लेम हाई कर देंगे ना तो बालूशाही अच्छे से पक नहीं पाती है अंदर से। और बालूशाही का टेक्सचर कैसा रहता है ना कि ऊपर से थोड़ा सा हार्ड रहता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो अगर हम लो फ्लेम पे तलेंगे ना तो ही वो हार्ड वाली जो कोटिंग है ना ऊपर की तो आ पाती है। तो इसी तरह से हमें इसे तल लेना रहता है, थोड़ा सा अलटते पलटते रहना है। ये देखिए आप, जो मैंने बोला था ना साइड में फ्लावर्स के लेयर आएंगे, तो इस तरह से देखिए कितने अच्छे से खुल के तैयार हुए हैं। अब इसके अंदर ना जब हम चाशनी में डिप करेंगे ना तो चाशनी बहुत ही अच्छे से जाती है और बहुत ही सॉफ्ट फ्लेवर आता है इसमें। तो ये देखिए इसी तरह से सारे बालूशाही को मैंने तल लिया है। एकदम लो फ्लेम पे तलना है, तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो इसी तरह से हमें बाकी के बचे हुए आटे को भी बालूशाही बना के तैयार कर लेनी है। तो आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से बन के तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से अगर आप मिठाई बनाएंगे ना तो आपकी भी मिठाई घर पे बन के बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, जो हम हेल्दी तरीके से और हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। तो इस तरह से अगर हम घर पे हाइजीनिक तरीके से मिठाई बना सकते हैं तो हमें बाहर की मिलावटी मिठाई की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं इसी तरह से आपके साथ नई नई मिठाइयों की रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार आप सब भी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी बालूशाही कैसी बनी। और आप लोग जब कमेंट करेंगे ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हम बालूशाही बना के तैयार कर रहे हैं। देखिए कितना लो फ्लेम रखा है कि मतलब जब भी हम ऑयल में बालूशाही तलने के लिए डालें ना तो देखिए इसमें हल्की हल्की सी सिर्फ बुदबुदे आ रहे हैं। ऑयल बहुत गर्म रहेगा ना तो फटाक से ये कलर चेंज हो जाता है, लेकिन अंदर से पक नहीं पाता है। तो देखिए एकदम लो फ्लेम पे एकदम अच्छे से सब पकना चालू हो गया है। तो इसी तरह से हमें सारी बालूशाही तल के तैयार कर लेनी रहती है। तो अब यहाँ पे देखिए चाशनी को ना, चाशनी अपनी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो मैंने उसको फिर से गर्म किया, क्योंकि मीडियम गर्म चाशनी में ही हमें बालूशाही ऐड करनी है। क्योंकि अगर चाशनी ठंडी रहेगी ना तो ये बहुत अच्छे से डिप नहीं हो पाती है। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे बालूशाही तो नहीं आ पाएंगे एक बार, तो हम आधे आधे करके बालूशाही इसमें डालेंगे और थोड़ा सा चाशनी में इसको 10 मिनट के लिए डिप रहने देंगे। तो ये इस तरह से ना बहुत ही टेस्टी बालूशाही बन के तैयार होती है। मैंने पहले भी एक दो बार बनाई है, तो ये मेरी एक्सपेरिमेंटल स्वीट है। तो इस तरह से आप भी बना के तैयार करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बालूशाही बन के तैयार होती है। तो इसी तरह से सब चाशनी में अच्छे से डिप हो जाए इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसे ढक के 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिख के आ रहा है, लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी नहीं, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बन के ये तैयार होती है अगर आप घर पे बनाते हैं तो इसी तरह से हमें बाकी के भी बालूशाही को तल के तैयार कर लेना है। तो सब एक तरह से अच्छे से तल के तैयार कर लेंगे ना, उसके बाद हम जब उसका वो जो चाशनी में डिप किए हैं वो 10 मिनट्स रहने के बाद ना हम उसको निकालेंगे और उसी चाशनी में फिर इसे डिप कर देंगे। हमें इसको चाशनी में छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर शक्कर की लेयर आने लगती है। तो हम इसे 10 मिनट चाशनी में डिप कर लेंगे। जब हम देखेंगे कि बहुत अच्छे से अंदर तक चाशनी जा चुकी है ना तो उसके बाद हम इसमें चाशनी से निकाल के दूसरा वाला भी जो हम अभी तल के तैयार किए ना उसे भी हम चाशनी में डाल देंगे। तो इस तरह से अगर आप मिठाई बनाएंगे ना तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे बार बार पूछेंगे कि इसका हमें भी फॉर्मूला बताएं, क्योंकि एक्चुअल जो ट्रिक है ना बनाने की वो परफेक्ट ट्रिक जिस तरह से मैंने बनाई है ना इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी बिल्कुल इसी तरह से बन के तैयार होगी। तो ये देखिए हमने इसका प्लेटिंग कर लिया है और इसके ऊपर हल्की सी चाशनी की लेयर मैंने डाल दी है। बहुत ही यम्मी लगता है ये खाने में, एक बार आप सब भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से मैंने इसको प्लेटिंग करके तैयार कर लिया। तो इसके ऊपर मैंने ना पिस्ते का लेयर दिया। आप चाहें तो चाशनी में केसर भी डाल सकते हैं या फिर पिस्ते के जगह पे आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी, है ना फेस्टिवल में एकदम हेल्दी रेसिपी। देखिए कितने अच्छे से इसमें चाशनी अंदर तक डिप क्या हुई है, पूरा ड्रेन हो रहा है उसमें से। ये देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुई है और बहुत ही सॉफ्ट अंदर से है। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।